Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। आज हम लोग केपी और केसी के बीच का रिलेशन देखेंगे। उसके बाद कल के फॉर्मूले पे बेस्ड और आज के फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पे जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम और पढ़ लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस रिएक्शंस। अब क्या होता है कि बहुत सारी रिएक्शंस हमारी गैसेस शो करती हैं, गैसियस फेज में होती हैं, तो हम कंसंट्रेशन की जगह गैसेस के लिए प्रेशर भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है AA प्लस BB, इक्विलिब्रियम का साइन CC प्लस DD। जैसे जब हम कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं तो हम Kc निकालते हैं, अगर हम प्रेशर पढ़ रहे हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, Kp। फॉर्मूला वही रहेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और प्रोडक्ट में पहले हम लोग, अभी एक बार मैं लिख दूं क्योंकि मैं मिटाऊंगी, पहले हम लोग क्या करते थे, कॉन्संट्रेशन लेते थे और उसके ऊपर C लिखते थे। अब कॉन्संट्रेशन के लिए ये ब्रैकेट लगाया जाता है, बट हम यहाँ पर प्रेशर पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कॉन्संट्रेशन का सिंबल ना लगा के हम लोग लिखेंगे प्रेशर, प्रेशर ऑफ C और फिर उसकी पावर में उसकी सोशियोमेट्री। इसी तरीके से प्रेशर ऑफ D, उसकी पावर में उसकी सोशियोमेट्री, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के लिए भी ऐसे ही, प्रेशर ऑफ A, उसकी पावर उसकी सोशियोमेट्री, प्रेशर ऑफ B, उसकी पावर उसकी सोशियोमेट्री। तो इस तरीके से जब हमारे पास गैसेस का प्रेशर गिवन हो तो हम उसका Kp निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। Kp एंड Kc। अगर आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, CUET में तो खैर 12th का ही ज़्यादा आ रहा है, 11th का कहीं आता है, ठीक है। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंसेस के लिए। अब देखो क्या है, मान लो यही मेरी रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए अगर मैं प्रेशर की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहती हूँ तो मैं Kp निकालूंगी। अगर मैं इसके लिए Kc निकालना चाहती हूँ तो Kc का फॉर्मूला क्या होगा, C की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर C, D की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर D, फिर A की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर A और B की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर B, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं Kp को और ऐसे लिख सकते हैं Kc को। तो मुझे Kp और Kc के बीच का रिलेशन निकालना है। आपको पता है कि अगर ये गैसियस स्टेट में हो रही है और मान लीजिए वो हमारी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी होती है PV इज इक्वल टू nRT। क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से अगर मैं चाहूँ वॉल्यूम यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ भेज दीजिए, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर या पर वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ने का ही वो एक तरीका है। तो मैंने यहाँ पर C लिख दिया, ये C यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन का और प्रेशर का एक रिलेशन निकाल लिया, क्योंकि मुझे प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ही इनके बीच का रिलेशन बताना है। अब अगर मैं A के प्रेशर की बात करूँ कि भाई A कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, A की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में RT। अगर मैं B का प्रेशर निकाल रही हूँ तो क्या बनेगा, B की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में RT। अगर मैं C के लिए निकाल रही हूँ क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ C की कंसंट्रेशन इनटू में RT। और D के लिए क्या बनेगा, PD इज इक्वल टू D की कंसंट्रेशन इनटू में RT। PA, PB, PC, PD, इनकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर इक्वेट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, इधर कर देते हैं, इसमें इक्वेट अगर मैं कर दूँ तो क्या बन जाएगा, Kp इज इक्वल टू PC की वैल्यू देखो ये आई है, C की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में RT, इसकी जगह पुट किया है मैंने, और इसकी पावर क्या है C, ठीक। उसके बाद अब PD की वैल्यू क्या आई है, PD की वैल्यू आई है D की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में RT और इसकी पावर हो गया D। ऐसे ही उसके लिए लिख देंगे, किसके लिए, A और B के लिए। तो ये हो जाएगा A की कॉन्सेंट्रेशन RT
पावर ए और क्या हो जाएगा बी की कॉन्सेंट्रेशन RT उसकी पावर बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन वाली जो टर्म है उनको अलग कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Kp इज इक्वल टू सी की कंसंट्रेशन की पावर सी, इसको अलग कर लीजिए, डी की कंसंट्रेशन की पावर डी, इसको भी अलग कर लीजिए, ए की कंसंट्रेशन की पावर ए एंड बी की कंसंट्रेशन की पावर बी। तो कंसंट्रेशन वाली टर्म को हमने बाहर अलग निकाल लिया। उसके बाद देखिए क्या बचता है, ऊपर बचता है RT की पावर सी, RT की पावर D, और क्या बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, RT की पावर A एंड RT की पावर B। ठीक है, तो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके कर रही हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। अब आपको पता है ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, Kc के बराबर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैं इसकी जगह Kc पुट कर सकती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो RT की पावर C प्लस डी, मल्टीप्लाई में जब ऐसे होता है, देखो जैसे ऐसे है 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर 3, तो हम क्या कर देते हैं, बेस सेम है तो पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये भी क्या है, मल्टीप्लाई में, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो गई है, ऐड हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, RT की पावर A प्लस बी। अब इसको ऊपर ले जाइए, तो Kp इज इक्वल टू Kc, RT की पावर C प्लस डी इंटू में RT की पावर, अब ये ऊपर आया है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा A प्लस बी। बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, Kp इज इक्वल टू Kc, RT की पावर C प्लस डी माइनस A प्लस बी। और इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc, RT की पावर डेल्टा Ng, डेल्टा N यानी कि चेंज क्या, नंबर, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि प्रोडक्ट के मोल्स। C और D दिख रहे हैं, प्रोडक्ट थे, और A और B क्या थे, रिएक्टेंट थे। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स टोटल वाले माइनस टोटल मोल्स ऑफ आपके रिएक्टेंट वाले हो गए। और ये तभी आपको लगाना है जब आपके पास G का मतलब है गैशियस स्टेट में रिएक्शन हो रही हो। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो, बहुत आसान सा है, मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी। हमने एक ऐसी रिएक्शन को कंसीडर किया है जो गैशियस फॉर्म में हो रही है। ठीक है, तो गैस के लिए हम जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम कंसंट्रेशन के लिए Kc निकालते हैं, ऐसे गैस में अगर हो रही है तो उसके प्रेशर को पुट करके हम Kp निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला वही रहता है, इनके प्रोडक्ट रहेंगे, किसका रहेगा, प्रोडक्ट, और इनके प्रोडक्ट रहेंगे रिएक्टेंट का। तो रेशो रहता है प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन में रिएक्टेंट का प्रेशर। अब हम Kp और Kc के बीच का रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए रिएक्शन अगर गैशियस फेज में हो रही है तो PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन हम लगा सकते हैं, वॉल्यूम वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, N/V क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन निकाला कि जनरल एक रिलेशन आ गया। A का प्रेशर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा A की कंसंट्रेशन इंटू में RT, B का प्रेशर निकाल रहे हैं तो B की कंसंट्रेशन इंटू में RT, C का प्रेशर निकाल रहे हैं तो C की कंसंट्रेशन इंटू में RT, और D का प्रेशर निकाल रहे हैं तो D की कंसंट्रेशन इंटू में RT हम कर देंगे। PA, PB, PC, PD की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और पुट करने के बाद जो कंसंट्रेशन वाली टर्म थी उनको अलग सेपरेट कर लिया, RT वालों को अलग कर दिया। ये हमने देखा कि ये Kc के बराबर है तो यहाँ Kc लिख दिया, बेस सेम था तो पावर ऐड कर दी, इसको ऊपर लेके गए पावर माइनस हो गई, फिर बेस सेम था ऐड किया, बट प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस हो गया, और फिर हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, डेल्टा Ng। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेल्टा Ng आप कैसे निकाल सकते हो, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो प्रोडक्ट के मोल्स टोटल माइनस रिएक्टेंट के मोल्स हम कर सकते हैं, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं C प्लस डी माइनस में A प्लस बी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे एक बार नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस ना आपको स्कूल के टेस्ट में भी देखने को मिलते हैं, और मैं आपको बता रही थी कि आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये बहुत आसान होते हैं। आपको ना कोई भी इक्वेशन दे के कह देंगे गिवन इक्वेशन के लिए Kp Kc का रिलेशन इसमें से कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको ना कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, Kp इज इक्वल टू Kc,
RT की पावर क्या होता है डेल्टा NG, और डेल्टा NG हमारा क्या होता है प्रोडक्ट के मोल्स माइनस में रिएक्टेंट के मोल्स और टोटल, ये ध्यान रखना टोटल मोल्स, ठीक है, कहीं एक आधे के ले लो। और फॉर्मूला मत भूलना, अगर भूल जाओ तो छोटी सी डेरिवेशन है साइड में फटाफट करके देख लेना। मैं तो देखो हमेशा याद ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि क्या जब मैं स्टूडेंट थी तब भी मैं ऐसे ही याद करती थी, क्योंकि क्या होता है कई बार हम ट्रिक से याद करते हैं, हम ट्रिक भूल जाएं, पेपर में इतना स्ट्रेस होता है, मान लो टेंशन में भूल गए आप, ट्रिक ही भूल गए, तो अब किसके भरोसे बैठोगे। तो अगर आपने कंसेप्ट समझा है, आपने चीज़ें ध्यान से करी कि हाँ देखो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया है, तो आप बहुत सेफ साइड में रहते हो। अगर ट्रिक भूल भी गए तो भी आपके पास प्लान बी है, भले टाइम थोड़ा सा लग जाएगा ज़्यादा, भाई 30 सेकेंड की बजाय हो सकता है 2 मिनट लग जाए, बट आपका ये है कि हाँ क्वेश्चन सही हो जाएगा, आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। और इतने आसान सवालों में तो कभी नंबर अपने गंवा के मत आना, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहे हैं हमसे कि KP KC का रिलेशन निकालना, तो सबसे पहले हम NG निकालेंगे। तो डेल्टा NG के लिए प्रोडक्ट के मोल्स, प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं 2, माइनस मैंने कहा है रिएक्टेंट के मोल्स और टोटल मोल्स लेने हैं। यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3, तो 1 + 3 कितना हो गया हमारे पास 4, तो 2 - 4 कितना हो गया -2। तो ये हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन के लिए KP = KC RT की पावर -2। अब तुम्हें पागल बनाने के लिए क्या कर देते हैं, इसी को थोड़ी छेड़छाड़ कर देंगे, इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, रीअरेंज कर देंगे और फिर कहेंगे कि बताओ इस इक्वेशन के लिए KP KC का रिलेशन कौन सा सही है। -2 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, KP = KC RT की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस पे आते हैं, इसका डेल्टा NG निकालते हैं। तो डेल्टा NG निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, प्रोडक्ट के मोल्स, प्रोडक्ट में कितने हैं 2, फिर माइनस में रिएक्टेंट के मोल, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 + 1 हमारा कितना हो गया है 2, ठीक है। तो 2 - 2 हमारा कितना हो गया है 0। अब पुट करेंगे तो KP = KC RT की पावर क्या होता है डेल्टा NG, और डेल्टा NG की वैल्यू आ गई 0, जिसकी पावर 0 वो क्या हो जाता है 1। तो KP = क्या आ गया है यहाँ पर KC, यहाँ पे आ गया था ये वाला रिलेशन पकड़ लो या ये वाला रिलेशन पकड़ लो। फिर उसके बाद आते हैं इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन में हम डेल्टा NG निकालेंगे। तो डेल्टा NG निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रोडक्ट के मोल्स, तो प्रोडक्ट ये कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो 2 + 1 टोटल प्रोडक्ट के मोल्स ले लिए, माइनस में रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 2। तो डेल्टा NG की वैल्यू आ गई है हमारी 3 - 2 यानी कि 1। तो ये बन जाएगा KP = KC RT की पावर 1, और पावर 1 लिखते नहीं हैं हम, तो KP = क्या आ गया KC RT, ये बन गया। तो ना तीनों इक्वेशन अगर आप देखो, तीनों इक्वेशन ना डिफरेंट पिक की गई थी जो रिएक्शंस थी गैशियस की, और तीनों में ना ये समझाने की आपको कोशिश की गई है क्या कि RT की पावर माइनस में भी आ सकती है, RT की पावर 0 भी आ सकती है, और RT की पावर पॉजिटिव में भी आ सकती है, कुछ भी वो आ सकती है। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप ये सोच के कंफ्यूज ना हो रहे हमारी नेगेटिव आ गई, क्या नेगेटिव आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, नेगेटिव 0 पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की क्या यूनिट होती है। तो जो हमारा K है कई बार होता है कुछ क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन में होता है K की कोई यूनिट ही नहीं आती, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें K की यूनिट आ जाती है। अब इसकी क्या ट्रिक है, अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट के, अगर वो बराबर है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो K की कोई यूनिट नहीं होती है। अगर आपका NP बराबर है किसके, NR के, टोटल आपके मोल्स जो हैं प्रोडक्ट के अगर वो बराबर हैं टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो K की कोई यूनिट नहीं होगी। और अगर ऐसा है कि प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के टोटल मोल्स जो हैं वो बराबर नहीं आ रहे हैं, तो K की कुछ ना कुछ यूनिट आती है। अब क्या आती है वो हर क्वेश्चन में अलग आ जाती है, निकाल के देखना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, चाहे तुम KP निकालो चाहे तुम KC निकालो, फॉर्मूला एक ही रहेगा, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट को देखते हैं। अब प्रोडक्ट क्या है, जैसे मैं KC की टर्म्स में निकाल देती हूँ, जैसे NO है,
NO की पावर क्या है 2, फिर उसके बाद क्या आ गई N2 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई और O2 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारा मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल्स की यूनिट हमने लिख दी MOL और वॉल्यूम की लिख दी हमने लीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर और पावर क्या है 2, इसकी यूनिट क्या हो गई मोल पर लीटर, O2 की यूनिट क्या हो गई मोल पर लीटर, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। तो ये दोनों मोल पर लीटर से पूरा कट गया और यहाँ पे इसकी कोई यूनिट नहीं आई। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखते हैं, इसका निकालते हैं। Kc इज इक्वल टू H2 की कॉन्सेंट्रेशन I2 की कॉन्सेंट्रेशन, फॉर्मूला सेम है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या है हमारा HI और HI के आगे क्या है सोशियोमेट्री 2, सोशियोमेट्री को पावर में चढ़ा देंगे। इसकी क्या हो गई वैल्यू, यूनिट क्या हो गई मोल पर लीटर, इसकी क्या हो गई मोल पर लीटर, और इसकी क्या हो गई मोल पर लीटर का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों काट देंगे इसको, इसकी भी कोई यूनिट नहीं आई। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बाकी ये तो मैं निकाल के दिखा रही हूँ कि देखो नई यूनिट, कोई यूनिट नहीं आ रही है। जब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के टोटल मोल्स जो हैं आपस में बराबर हैं, वहीं आप डिक्लेयर कर दो कि के की कोई यूनिट नहीं है। क्यों आपको और अपना टाइम लगाना है, ठीक है। वो तो हम पढ़ पहली बार रहे, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ ये चीज़। फिर उसके बाद है, जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके प्रोडक्ट के अलग होते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो के की कुछ ना कुछ यूनिट आती हैं और वो क्वेश्चन के हिसाब से आती हैं। जैसे यहाँ निकालेंगे तो Kc इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, NH3 की कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइड बाय N2 की कॉन्सेंट्रेशन और क्या है H2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर की पावर 2। यहाँ पे N2 की क्या रहेगी मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या रहेगी मोल पर लीटर की पावर 3, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे 2 से यहाँ पे कट गया 2, 1 बचा है अभी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मोल पर लीटर इंटू में मोल पर लीटर, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब इसको ऊपर भेज दो तो ये बन जाएगा मोल की पावर -2 और लीटर की पावर क्या हो गई 2। ये आ गई यहाँ पर यूनिट। इस वाले केस में देखो क्या बनेगा, डायरेक्ट कर दूँ। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के आगे कोई सोशियोमेट्री तो है नहीं, तो मोल पर लीटर। यहाँ पे देखो इसके लिए क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, इसके लिए क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कट गया और ये ऊपर भेज दो तो ये बन जाएगा मोल की पावर -1 और लीटर की पावर 1। तो हमने बेसिकली यहाँ से ये चीज़ सीखी है कि जब आपके मोल्स बराबर हों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो आप के की यूनिट कुछ नहीं लिखेंगे। अगर मोल्स अलग अलग हैं तो फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि हमारी यूनिट क्या आ रही है। साथ ही साथ ना मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये मोल पर लीटर होता है ये मोलारिटी की यूनिट होती हैं, तो हम इसकी जगह मोलर भी लिख सकते हैं, कैपिटल M भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। चलिए अब हम लोग एक NCERT न्यूमेरिकल करते हैं। NCERT न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप CBSE के बच्चे हों, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। NCERT क्वेश्चंस आपकी हमेशा पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो क्या कह रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम है और कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन हमें N2O2 और NO की किसी सील्ड वेसल के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 800 केल्विन पर दे रखी है। तो ये इनकी जो है कॉन्सेंट्रेशन की हमको वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में ना भी लिखा हो ब्रैकेट, तो आप जब मेंशन कर दिया कि कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हो तो खुद ही आप ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, इसके लिए निकालना है। सबसे पहले हम Kc का फॉर्मूला लिखेंगे। Kc का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में है NO, सोशियोमेट्री 2 है तो पावर में 2 चला गया। फिर N2 रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होता है तो N2 है और इनटू में क्या आएगा O2 है,
ठीक, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है और कैलकुलेशन करनी होती है आपको। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे। तो NO की वैल्यू क्या है, 2.8 इंटू 10 की पावर -3, यूनिट अभी बाद में साइड में निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसकी पावर 2 है, डिवाइड बाय N2 की वैल्यू क्या है, N2 की वैल्यू है 3 इंटू में 10 की पावर -3 और O2 की वैल्यू क्या है 4.2 इंटू 10 की पावर -3। अब इस नंबर का स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख लेती हूँ। तो ये हो गया हमारा इंटू में 2.8 इंटू 10 की पावर -3, -3 से -3 कट गया, 10 की पावर -3 से -3 कट गया। अब उसके बाद यहाँ पे पॉइंट हटाया तो एक डिजिट की वजह से यहाँ 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे भी 10 आ गया। तो बेसिकली हमारा ये हो गया है 28 इंटू में 28 डिवाइड में कितना, अच्छा ये भी हटा लो, यहाँ से भी पॉइंट हटा लो, तो ये आ गया 10, एक 10 से एक 10 कट गया, तो ये हो गया है 3 इंटू में 42 इंटू में 10, ठीक है। अब आप इसको किस पे काट सकते हैं, आप इसको 2 पे काट लो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसको भी 2 पे काट लो, 21 आ गया। 7 पे काट लो इसको 7 पे, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। फिर उसके बाद और भी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28 इंटू में 2, कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया 56। ये कितना आ गया, 3 और 3 9 हो गया, और इंटू में 10 है, उसको अभी फ़िलहाल के लिए यहीं रखते हैं। तो अब ये देखो कितने पे जा रहा है, 9 पंजे 45, 9 6 54, तो 6 पे ये जा रहा है आपका। टू आया, पॉइंट लग गया, फिर उसके बाद 9 दूनी 18, फिर 2, ऐसे करके ये ऐसे आता जा रहा है। तो ये आया 6.22 डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 0.622, ये आपका आंसर आ गया। बट अभी फ़िलहाल हम साइड में और क्या करेंगे, यूनिट निकालेंगे। अब देखो यूनिट निकालते हैं। इसकी यूनिट क्या थी, इसकी जो NO है ना कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, मोल पर लीटर, और इसकी क्या है O2 की, मोल पर लीटर, है ना। तो मोल पर लीटर से पूरा कट गया, तो इस क्वेश्चन में इसकी K की कोई यूनिट हमारी नहीं आई, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज दिस, और आपको इक्वेशन दे दी। तो सिंपल है, Kc का फॉर्मूला लगाएंगे। Kc का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में SO3 है, सोशियोमेट्री 2 है, तो पावर में जाएगी। फिर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट में SO2 है, आगे सोशियोमेट्री 2 है, पावर में जाएगी, और O2 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। SO3 की वैल्यू कितनी है, 1.9 है, और यहाँ पे 2 है, तो मैंने 2 बार लिख दिया, डिवाइड बाय SO2, कितनी वैल्यू है SO2 की, 0.6 है, और कितनी बार है, 2 बार, तो मैंने 2 बार लिख दिया। फिर O2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.82। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, हटा दो इसको, फिर इधर के पॉइंट से इधर का पॉइंट हट गया, और यहाँ का जब हमने पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, 2 0 आ गई, ठीक। अब इसको आप कर लीजिए सॉल्व, 2 से करते हैं डिवाइड, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और ये 25 पे चला गया। उसके बाद मुझे तो लग नहीं रहा है और कुछ कट रहा है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे, हाँ, तो उसको कर लेते हैं सॉल्व। 19 और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, और 8 कितना हो गया आपका 17, फिर ये आ गया इतना 1, और ये 16 और 3 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद कितना है 361 इंटू में 25, 5 एकम 5, 6 पंजे 30, 5 तिया 15 और 3 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 2 10 9। तो ये हमारा आया है कुछ
9025 डिवाइड बाय 82 को 9 से कर लो। 82 को 9 से क्या, 9 दूनी 18, 9 8 72 और 1 73, तो ये आ गया आपका 738। इसको करेंगे अब डिवाइड 9025 से, तो ये कितने पे जाएगा, 1 पे पहले भेजो इसको। 738 माइनस 12 में से 8 गए 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 1 गया 8 में से 7 गया 1, इसको उतार लीजिए 5। 738 इंटू 2, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 पे गया ये, माइनस करिए। 15 में से 6 गए, कितने बचे आपके, 9, हाँ 9 गए बचे। फिर उसके बाद 13 में से 7 गए, कितने बचे, 6, 5 में से 4 गया 1, फिर पॉइंट लगा दीजिए 0। फिर उसके बाद फिर ये मेरे ख्याल से 2 पे ही जाएगा इसका, है ना। तो जो आंसर आ रहा है इसको, वो आ रहा है 12.2 समथिंग। अब निकालेंगे यूनिट। देखो कैलकुलेशन में कहीं एरर हो गया हो तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, बट आंसर आपका सही आ रहा है, 12 पॉइंट में ही आएगा। कई बार क्या होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो देख लेना, अगर छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो प्लीज़ अवॉइड कर देना उसे। अब यूनिट निकालते हैं। अब इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और इसका क्या आ गया, स्क्वायर। इसकी क्या हो गई, मोल पर लीटर का स्क्वायर, ठीक। और इसकी क्या हो गई है, मोल पर लीटर। ये पूरा पूरा कट गया, ये ऊपर जाएगा, तो मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1। तो आप इसे लिख सकते हैं मोल की पावर -1 और लीटर की पावर 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू जो है ये मोलारिटी होती है, तो 1 मोलारिटी आया है, तो इसको मोलारिटी इन्वर्स भी आप लिख सकते हैं। तो 12.2 मोलारिटी इन्वर्स भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए।